आप सबको मेरे चैनल चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार का पार्ट 2। इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ण विचार का पार्ट 1, जिसमें हम लोग वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़े थे। यदि आप पार्ट 1 को नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और पार्ट 1 को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 को पढ़िएगा तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में कि क्या पढ़ना है। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे लोग कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। वैसे ही वर्णमाला पढ़े थे लोग, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग कि वर्ण के भेद। क्या लिखे वहाँ पे, यहाँ पे लिखे हैं वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ण के दो भेद हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। पहला लिखे हैं स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं लोग वोवेल। क्या बोलते हैं, वोवेल। स्वर वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल और व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि स्वर को वोवेल बोलते हैं या स्वर को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वैसे व्यंजन को कॉन्सोनेंट बोलते हैं या व्यंजन को वोवेल बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका एक तरीका है। देखिए तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं स्वर। क्या लिखे हैं जी, स्वर। स्वर में देखिए तो यहाँ पे कितना अक्षर है, तो इसका मान लीजिए एक अक्षर, इस व में एक अक्षर, दो अक्षर और र कितना है, एक अक्षर। तो एक दो कितना अक्षर हो गया, तीन अक्षर। कितना हुआ जी, तीन अक्षर। इसमें देखिए तो 1 2 3 4, इसको छोड़ ही दीजिए, ऊपर और जो हम अनुस्वार दिए उसको छोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 अक्षर है और यहाँ पे 1 2 3 और 4 अक्षर है। तो हम कैसे पहचानेंगे, अब इंग्लिश में आइए तो यहाँ पे लिखे हैं भी में 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 लेटर्स दिया हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स दिए हुए हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि स्वर छोटा है, स्वर में 3 गो है। तो छोटा के लिए देखिए तो ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है। इसमें लेटर्स की संख्या कम है और इसमें लेटर्स की संख्या क्या बहुत ही अधिक है। वैसे ही इसमें अक्षरों की संख्या कम है और इसमें अक्षरों की संख्या ज़्यादा है। तो इससे हम लोग समझेंगे कि कम वाला के लिए कम वाला और अधिक वाला के लिए अधिक वाला। यानी कि स्वर के लिए हो जाएगा वोवेल और व्यंजन के लिए क्या हो जाएगा, तो व्यंजन के लिए हो जाएगा कॉन्सोनेंट। यानी कि कम वाला के लिए कम वाला और अधिक वाला के लिए अधिक वाला। तो हम लोग याद हो गया कि स्वर को क्या बोलते हैं, तो स्वर को बोलते हैं वोवेल और व्यंजन क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। सही है। हम लोग क्या देखें कि वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद हैं। कौन कौन जी, तो पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवेल बोलते हैं और व्यंजन वर्ण क्या बोलते हैं जी, तो व्यंजन वर्ण को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वर वर्ण में कि स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है। यानी कि जिसका उच्चारण खुद होता है, स्वतः होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती हो। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है। यानी कि वह वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। या यह भी हो सकता है कि स्वर उन वर्णों या ध्वनियों कहते हैं जिसका उच्चारण क्या होता है, तो स्वतः होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए तो कह रहा है जैसे में कौन कौन है, तो अ क्या है, अ। जब अ लिखना होता है तो अ में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अ, फिर क्या है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ तथा औ। क्या क्या है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ तथा क्या है जी, औ है। इनकी संख्या कर है कि स्वर वर्ण की संख्या, इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11। जो स्वर वर्ण होते हैं
उनकी संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ठीक है, जो अंग और अ हम लोग पढ़े थे लोग कि पार्ट 1 का जो वीडियो था उस पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे लोग कि अंग को बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं जी? तो जो ऊपर अंग है इसको बोलते हैं हम लोग अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जो अ होता है इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो जो अंग और अ होता है इसको हम लोग बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है ना, इसको हम लोग स्वर वर्ण में इसकी गिनती नहीं करते हैं हम लोग। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देख रहे हैं स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद कह रहा है कि स्वर वर्ण के जो भेद होते हैं वह मुख्यतः 2 आधार पर किए जाते हैं। स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः 2 आधार पर किए जाते हैं। पहला होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और दूसरा होता है जाति के आधार पर। पहला क्या होता है? उच्चारण में, जैसे बोल रहे हैं तो क्या जो उच्चारण निकल रहा है उस उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है उसके आधार पर होता है। और दूसरा क्या होता है? जाति के आधार पर। तो जो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर होता है उसमें इस स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन सा होता है? प्लुत स्वर। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। और वहीं देखते हैं यहाँ पे तो जाति के आधार पर जो स्वर वर्ण को बांटा गया है इसको बांटा गया 2 भागों में। कौन कौन? तो सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। कोई दिक्कत है? हम लोग क्या देखें लो, स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः 2 आधार पर किए जाते हैं। पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और जाति के आधार पर होता है सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। अब हम आगे देखते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, सजातीय स्वर क्या होता है और विजातीय स्वर क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं ह्रस्व स्वर। क्या लिखा है जी? ह्रस्व स्वर। तो कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर बोल रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ एवं क्या है? री। क्या क्या है जी? अ, छोटी ई, छोटा ऊ एवं री। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर को जब बोलते हैं तो इसे बहुत ही कम समय लगता है। जैसे बोलिए अ, क्या बोले हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, इस सब के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्रस्व स्वर। इसे हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है दीर्घ स्वर। क्या बोल रहा है जी? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में बोलता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर क्या कहता था जी? अ, छोटी, छोटा वर, री। कह रहे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं जी? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलिए तो आप बोलिए अ, क्या बोला है? अ, तुरंत खत्म हो जा रहा है। लेकिन बोलिए आ, क्या बोल रहे हैं? आ। तो आ कहीं ना कहीं अधिक देर इसमें समय लग रहा है बोलने में, यानी कि आ क्या हो जाएगा हम लोग का? दीर्घ स्वर। छोटी ई बोलिए तो ई, तो कम समय लग रहा है। अब बड़ी बोलिए ई, तो बड़ी कहने का मतलब इसको कुछ देर तक बोला जाता है, यानी कि बड़ी का जगह हम लोग का दीर्घ स्वर। वैसे ही छोटा उ क्या है? हम लोग का ह्रस्व स्वर है। लेकिन बड़ा उ, तो बड़ा उ बोलने में हम लोग को अधिक समय लग रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे लोग? दीर्घ स्वर। ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हो जाएगा हम लोग का? दीर्घ स्वर। यानी कि जो दीर्घ स्वर होता है इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, इसके बाद से आते हैं लोग, कह रहे हैं कि इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का मतलब होता है 2 गो मात्रा वाला। क्या कौ मात्रा वाला? 2 गो मात्रा वाला। जैसे यहाँ पे लिखे हैं आ। क्या लिखे हैं जी? आ। तो आ कैसे बनता है? तो अ और प्लस अ मिल करके क्या बनता है? आ बनता है। समझा रहा है ना? यानी कि आ क्या हो जाएगा हम लोग का?
द्विमात्रिक। वैसे ही कह रहा है बड़ी कह रहा है, तो छोटी ई अब प्लस छोटी ई को जब मिलाते हैं तब क्या बनता है बड़ी ई, यानी कि इस बड़ी ई में कोई मात्रा है तो छोटी एगो और छोटी फिर एगो, तो इसमें कितना मात्रा है जी 2 मात्रा है। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं, तो दीर्घ स्वर को हम लोग द्विमात्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, प्लुत स्वर। क्या है जी प्लुत स्वर। कह रहे कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। कह रहे कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। यानी अभी हम लोग पढ़ा लो कि ह्रस्व स्वर में जिसमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर में क्या पढ़ा है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। और अब आ रहा है प्लुत स्वर, तो प्लुत स्वर कह रहा है कि जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं जी प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को देर तक पुकारने के लिए किया जाता है, या कहीं नाटक प्रोग्राम होता है ना, तो उस नाटक प्रोग्राम में इस प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, या तो किसी को अधिक देर तक पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए तो कह रहे कि इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। किसको, प्लुत जो स्वर होता है प्लुत स्वर, इस हम प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि जैसे में क्या है, तो लिखे यहाँ पे ओम, बोले तो ओम। ओम बोलने में अधिक समय लग रहा है, यानी हम लोग कहा जगह बताइए, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लुत स्वर। सही है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जाति के आधार पे जो स्वर वर्ण के 2 भेद थे उन्हें देखते हैं। उसमें पहला था सजातीय स्वर और दूसरा था विजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर में कह रहा है कि ओ आ, क्या लिखा है जी ओ आ, फिर क्या है छोटी ई बड़ी, क्या लिखा है छोटी ई बड़ी, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ। कह रहे कि आदि जोड़े आपस में सजातीय स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि ये एक ही उच्चारण ढंग से क्या होते हैं उच्चारित होते हैं। जैसे बोलिए ओ आ, क्या बोले ओ आ, फिर क्या बोले छोटी बड़ी यानी कि ई, फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऊ एक ढंग से उच्चारित हो रहा है, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं सजातीय स्वर। तो वही बोल रहा है कि ओ आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ आदि जोड़े आपस में जो होते हैं वो सजातीय स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि एक ही उच्चारण ढंग से उच्चारित होते हैं। लेकिन इसमें देखिए तो विजातीय स्वर में कह रहा है कि ओ ई, देखिए तो अलग हो गया नहीं हो गया। इसमें था ओ आ, इसमें ओ ई, ओ ऊ हो सकता है, ओ ए हो सकता है, तो ये अलग हो गया। तो ओ ई, फिर ओ बड़ी ई, फिर ओ छोटा ऊ, फिर ओ बड़ा ऊ, फिर आ बड़ी ई आदि जो जोड़े हैं वह आपस में क्या विजातीय स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि ये 2 उच्चारण ढंग से उच्चारित होते हैं। है ना, ये अलग अलग। देखिए यहाँ पे था ओ आ, यहाँ पे क्या है ओ छोटी ई, यहाँ पे छोटी ई बड़ी एक ही जैसा था, लेकिन यहाँ पे कहीं वैसे मिल भी नहीं कर रहा है, इस पर क्या है पूरी तरह से अलग है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इस पार्ट में इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखना है व्यंजन वर्ण के बारे में, तो इसके बाद वाला पार्ट हम लोग देखेंगे लोग, यानी कि पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में हम लोग क्या पूरी तरह से यह जो चैप्टर है वर्ण विचार, यह पार्ट 3 में हम लोग क्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर हम देखते हैं पार्ट 3 में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।